नमस्कार दोस्तों, गिज़मो टाइम्स हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चेतन और ये है नया लॉकडाउन का लुक। तो अब इसी लुक के साथ आप मेरे फ्यूचर वीडियोस देखोगे थोड़े दिन के लिए। बट यहाँ पर इससे बेटर एक न्यूज़ है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग 3 नए स्मार्टफ़ोन लॉन्च करने वाला है इंडियन मार्केट में और तीनों इसी हफ्ते आने वाले हैं। 3 दिन 4 दिन के गैप के अंदर 3 फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। एक है ए सीरीज़ का स्मार्टफ़ोन और 2 एम सीरीज़ के फ़ोन्स आने वाले हैं। सारे 20,000 के अंदर की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के साथ आएंगे। सैमसंग का ए सीरीज़ में A30 और A30s ऑलरेडी मार्केट में थे। अब सैमसंग और आगे जा रहा है और A31 लॉन्च करने वाला है इंडिया में। और उसके अलावा एम सीरीज़ में दोनों बजट स्मार्टफोन्स कह सकते हैं आप, M11 और M01। तो मतलब M10 इससे पहले सबसे वन ऑफ द अर्ली एम सीरीज़ डिवाइसेस था M10, बट M01 शायद सबसे बजट रेंज में 7,000 के आसपास में आ सकता है। तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी अगर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या लीक्ड स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से आपको भी लगेगा कि ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा वैसे भी पैसे इसके नहीं देने हैं। और सैमसंग अभी थोड़े दिन के लिए रुका हुआ था, ज़्यादा लॉन्चेस नहीं थे। नहीं तो सैमसंग का यूजुअल होता है कि मतलब महीने में 4-5 फ़ोन लॉन्च कर दो। बंदा जिसको फ़ोन लेना है वो सोचेगा कि ब्रांड वैल्यू तो अच्छी है इसकी, तो या तो ये चूज़ करूँ या तो दूसरा फ़ोन सैमसंग का ही चूज़ कर लूँ। तो सैमसंग की जो ब्रांड वैल्यू है वो पकड़ के ही ब्रांड बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च करता था एक ही महीने के गैप के अंदर। तो अभी थोड़े दिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा अटका था और ज़्यादा हमने लॉन्चेस देखे नहीं, बट अब वापस ब्रांड के 3 लॉन्चेस होने वाले हैं। A31 की बात करते हैं। वैसे फ़ोन को अगर मैं बोलूं कि A30 से कंपेयर कर लो या A30s से कंपेयर कर लो, थोड़े चेंजेस है। पहली बात रहेगी इसके प्रोसेसर में चेंज। तो यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो P65 जो P60 और P70 के बीच में आ रहा है, P65 ये ऑक्टा कोर चिपसेट है जो 2.0 गीगाहर्ट्ज़ के क्लॉक स्पीड के साथ आते हैं। और उसके अलावा मान ली G52 MC2 GPU है। तो GPU के हिसाब से मैं कहूँगा कि ये जो मीडियाटेक का बजट गेमिंग चिपसेट था उसी के ऑलमोस्ट सिमिलर गेमिंग एक्सपीरियंस दे पाएगा ये। मगर डिस्प्ले यहाँ पर है सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 6.4 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले है और ऊपर एक नॉच आ रहा है। तो यहाँ पर वो पंच होल, वो जो डिस्प्ले के अंदर का वो सेल्फी कैमरा वो सब नहीं आएगा, ऊपर सेंट्रल एक नॉच आएगा। तो वो तो रेगुलर एक फीचर हो गया। अब यहाँ पर कैमरा में एक अपग्रेड है। A30s में अगर आपको याद हो तो वहाँ पर सैमसंग ने 25 मेगापिक्सल का कैमरा दिया था जो प्राइमरी कैमरा था। यहाँ पर सैमसंग इसको अब बढ़ा के अपना सैमसंग GM1 सेंसर जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है वो देने वाला है। उसके अलावा एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा यहाँ पर आपको दिखेगा। तो 4 कैमरा पीछे की तरफ रहेंगे और आगे की तरफ भी एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो नॉच में दिया जाएगा। और गैलेक्सी A31 में 5000 mAh की बैटरी आने वाली है 15 वाट चार्जिंग के साथ। तो ये रहे इसके मेजर स्पेसिफिकेशंस, मेन पॉइंट्स। और सैमसंग ने भी वैसे पहले बहुत दिक्कत होती थी, बहुत लोग कंप्लेन करते थे कि क्या सैमसंग कभी एंड्रॉयड वर्जन या अपडेट्स के बारे में सोचता ही नहीं। मगर अभी हमने रिसेंटली देखा सैमसंग ने काफ़ी अच्छी तरह से अपडेट्स मेंटेन रखे थे और कम से कम जब भी लॉन्च कर रहे हैं तो पुराने OS वर्जन के साथ नहीं लॉन्च किया। तो इसमें भी आपको एंड्रॉयड 10 बेस्ड One UI 2.0 मिल जाएगा। तो ये सैमसंग की A31 के बारे में हुआ। अब बात करते हैं M11 के बारे में। तो M11 आ रहा है सिमिलर स्क्रीन साइज 6.4 इंच के साथ, मगर यहाँ पर आपको मिलेगा HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले और वो भी सुपर एमोलेड नहीं रहेगा, TFT LCD डिस्प्ले रहेगा। तो ये एक मेन डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस यही रहेगा कि HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है। और वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे इससे ज़्यादा, मतलब 10-11 हज़ार के आसपास का फ़ोन होना चाहिए। और इसमें इंटरनली स्नैपड्रैगन 450 है। तो ये डिसअपॉइंटिंग रहेगा कि स्नैपड्रैगन 450 है, ये इतना अच्छा चिपसेट है ही नहीं। मतलब आज नहीं, हमने 2 साल 3 साल पहले के फ़ोन्स में देखा था ये चिपसेट, और वो भी बजट रेंज या मिड रेंज में ही काम करता था, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा था। मगर अब आपको स्नैपड्रैगन 450 ही इसमें आपको दिखेगा गैलेक्सी M11 में। और यहाँ पर एक ट्रिपल कैमरा कॉम्बिनेशन है जिसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। तो यहाँ पर मैक्रो कैमरा आपको नहीं दिखेगा। मगर अगर ये फ़ोन 10 से 11 हज़ार के आसपास मिल रहा है तो ठीक है, 3 कैमरा होना भी कोई मतलब इतनी भी बुरी बात नहीं रहेगी। और सेल्फीज के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा आपको मिल रहा है। बैटरी की बात कर लें, एक अच्छी बात यह है कि हमने जो सुना है बैटरी में, ये भी 5000 mAh बैटरी के साथ आ रहा है और ये भी 15 वाट के चार्जिंग के साथ आएगा जो सेम गैलेक्सी A31 में था। तो वैसे मैं कहूँगा कि गैलेक्सी A31 में फास्टर चार्जिंग होना था। अगर इससे आप कंपेयर कर रहे हो देखोगे तो दोनों में सेम चार्जिंग स्पीड्स है और ये अलग प्राइस रेंज में आ रहा है, वो अलग प्राइस रेंज में आ रहा है, तो चार्जिंग सेम क्यों है।
मगर वही आपको मिलने वाला है। और ये कंफर्म न्यूज़ है कि 2 तारीख को सैमसंग M11 और M01 लॉन्च कर रहा है और 4 तारीख को गैलेक्सी A31 लॉन्च कर रहा है। तो फाइनल फ़ोन M01 ये सबसे बेसिक फ़ोन है, तो आपको वैसे भी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि सब मतलब कॉम्प्रोमाइज ही रहेगा, तो है ही कॉम्प्रोमाइज। स्नैपड्रैगन 439 चिपसेट यहाँ पर मिलेगा आपको क्वालकॉम की तरफ से, और उसके साथ साथ 5.71 इंच की HD+ डिस्प्ले। तो डिस्प्ले छोटा है, एक तरह से अच्छी बात है। हमको इतने सारे फ़ोन आजकल हम देख रहे हैं, सारे के सारे 6 इंच से ज़्यादा स्क्रीन साइज़ के साथ आते हैं, और उतना ईजी और कंफर्टेबल नहीं रहता सारे यूज़र्स के लिए। बहुत लोग ये चाहते हैं कि अगर मैं इसको सेकेंडरी फ़ोन की तरह यूज़ करूँ तो मेरे लिए इतना बड़ा साइज़ की ज़रूरत ही नहीं है फ़ोन की। तो ये 5.7 इंच के साथ आ रहा है, और शायद 3GB 32GB का वेरिएंट हो, और 2 कैमरा यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, और सेल्फीज़ के लिए 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, शायद 10 वाट का चार्जिंग मिल जाए आपको, और इसके साथ वो 4000 mAh बैटरी के साथ आ रहा है। तो ये है सारे लीक्ड स्पेसिफिकेशंस। M01 का कुछ कंफर्म्ड अभी तक पता नहीं है, तो जो भी हमें लीक्स दिखी है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पेक्स हो सकते हैं। प्राइस रेंज की बात कर लें अगर, तो गैलेक्सी A31 मैं सोच रहा हूँ कि 18 से 19 हज़ार के आसपास होगा, उससे कम नहीं होगा शायद, और होना चाहिए एक्चुअल। तो मैं सोच रहा हूँ अगर A31 A30s को रिप्लेस कर रहा है तो ऑब्वियसली 15, 16 या 17 हज़ार मैक्सिमम दे पाओगे आप। उससे ज़्यादा अगर जा रहा है तो ऑब्वियसली A50 सीरीज़ देख सकते हो आप, तो A30 की सीरीज़ देखोगे ही क्यों। नेक्स्ट M11 की बात करें तो वो शायद 10-11 हज़ार के आसपास हो सकता है, और M01 7,000 के आसपास हो सकता है। तो ये था गैलेक्सी A31, गैलेक्सी M11 और M01 के बारे में। ये 2 फ़ोन्स M सीरीज़ के 2 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं, और A सीरीज़ का फ़ोन 4 तारीख को लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा, उसके बारे में और बात करेंगे हम जल्दी ही। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गिज़मो टाइम्स हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।